हैं DS4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। क्या हिंदुस्तान में जेनजी का आगमन हो गया? क्या हिंदुस्तान में जेनजी अपने सवालों के जवाब सरकार से मांगना चाहती है, लेकिन सरकार अब जब जवाब नहीं दे रही है तो उनका प्रदर्शन अब उग्र हो गया है, जिसका नजारा हमने और आपने 24 सितंबर को लद्दाख में देखा था। जी हाँ, आप ठीक बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये वो युवा थे जिनकी उम्र लगभग 18 से 28 वर्ष की बताई जा रही है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंक दिया, पुलिस की गाड़ी फूंक दी, आग के हवाले कर दिया और उग्र हो गए। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो इस देश के युवा है और उनका खून जो गर्म है वो देश के हित में सवाल तो सरकार से करेंगे ही। जब सरकार से सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा तो आंदोलन उग्र हो सकता है। फिलहाल हम इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कोई भी बात बैठकर की जा सकती है, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है जब सरकार बैठने को तैयार हो तब तो ये युवा शांति से अपनी बात करे। पिछले 5 सालों से सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कई बार, हर बार वो मौकों पर उन्होंने अनशन दिया, उन्होंने दिल्ली तक वो पैदल गए, यानी कि लद्दाख से वो दिल्ली तक का भी सफर पिछले साल उन्होंने तय किया, लेकिन उन्हें हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस वालों ने रोका और उन्हें आंसू गैस के गोले भी उनके पूरे प्रदर्शन पर कई बार छोड़े गए और इस बार भी ठीक इसी प्रकार किया गया। और यह आंदोलन कैसे उग्र हो गया, ये क्यों आंदोलन किया जा रहा था, ये हिंसा जैसा इतना बड़ा रूप क्यों ले लिया, नेपाल से घटना जो वहां पे घटित हुई थी जेनजी वाली, उससे इसकी तुलना क्यों की जा रही है, सोनम वांगचुक कौन है और राजनीति गलियारों में पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस क्यों हो रही है, पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको साल 2019 में जाना पड़ेगा। साल 2019 में जब 370 इस देश से जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा वाहवाही लूट रही थी। वो ये बात कह रही थी कि अब जम्मू कश्मीर से 370 हट गया है, हर तरह से सुरक्षित अब हमारे देश के नागरिक रहेंगे। और इसी को देखते हुए भारत के कोने कोने से जम्मू कश्मीर में लोग घूमने जाते थे। लेकिन जब 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई इसी साल, वो बेहद ही निंदनीय थी। इस पर सरकार की बोलती बंद हो गई, 370 हटाए, उन्होंने तमाम अपनी पॉइंट्स रखे, अपनी तारीफ खुद के मुंह से खुद ही की। लेकिन 2019 में जब उन्होंने 370 हटाया तो लद्दाख ने तभी से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सोनम वांगचुक तो इसका पहले से वो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन 2019 से उनका ये विरोध काफी ज्यादा बढ़ गया। डिटेल्स में आपको बताएंगे कि क्या है 2019 की घटना, जिसके बाद से जो घटना लद्दाख में देखने को मिली है और क्यों हुई है, ये आपको हम सबसे पहले बताते हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इसमें जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसको दर्जा उसका मिल गया। इस बदलाव के तहत जम्मू कश्मीर में पिछले साल नई विधानसभा का भी गठन हो गया। वहीं दूसरी ओर राज्य पुनर्गठन के साथ ही लद्दाख में इस केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी। इसे लेकर अलग अलग समय पर प्रदर्शन हुए। इन्हीं मांगों को लेकर चल रहे ताजा प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इसे घोषित कर दिया गया। यहां पर ना अब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ना ही इनका खुद का कोई मुख्यमंत्री होगा, ना ही पार्षद होगा, ना ही विधायक होगा। इसको लेकर सोनम वांगचुक इस बात की मांग करने लगे। जब साल 2019 में जब सरकार की तरफ से ये 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा का दर्जा दे दिया गया, जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लद्दाख को इससे वंचित कर दिया गया। अब लद्दाख में इस बात का आक्रोश जग उठा, युवाओं के अंदर आक्रोश जग उठा कि ना तो यहाँ पे खुद की कोई सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में यानी कि केंद्र में बैठकर आखिर वो क्या ही विकास लद्दाख का कर लेंगे। तो हमें भी अपना मुख्यमंत्री चाहिए, हमें भी अपना पार्षद चाहिए, विधायक चाहिए और अन्य जितने भी चुनाव किसी भी राज्य में होते हैं, ये सारी चीजें हमें भी चाहिए, तभी जाकर हमारा भी राज्य मजबूत होगा। वरना ना तो यहाँ पर कोई नौकरी है, ना ही रोजगार है, युवा बेरोजगार है। ऐसी तमाम जो समस्याएं, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी जब इसे केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया, अगर यहाँ पे विधानसभा चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और तमाम कई ऐसे राज्य देश के हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर विधानसभा चुनाव होते हैं। फिर आखिरकार लद्दाख में क्यों नहीं? और जब 2019 में सरकार ने 370 हटाया तब ये और उसने वादा भी किया था कि लद्दाख को हम वो दर्जा देंगे, यानी कि 6ठी अनुसूची में हम उसे शामिल करेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव भी होगा। लेकिन सरकार अपनी बात से मुकर गए। अब इसी को देखते हुए हर बार सरकार से युवा और सोनम वांगचुक वहां पर सवाल कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उसे आखिर कब पूरा करेंगे, पूरा करिए। सोनम वांगचुक जब ये पूरी घटना घटित हुई तो उन्होंने ये बात कहा कि हम युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, शांतिपूर्ण जिस तरह से हम गांधी जी की राह पर चल रहे हैं वैसे ही चुपचाप हम आंदोलन करेंगे
प्रदर्शन करेंगे हम और सरकार से मांग करेंगे युवाओं को इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब जब सरकार बेरोजगार युवाओं के हित में सवाल और जवाब नहीं करेगी तो युवाओं के अंदर आक्रोश बढ़ेगा ही। और इसके पीछे की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जिस तरह से ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर आ रही है। फिलहाल 60 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया जिसमें सोनम वांगचुक भी है। अब इसको देखते हुए युवाओं में और ज्यादा हिंसा भड़क उठी जिसके कारण 24 सितंबर को जो लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सहित तमाम आगजनी देखने को मिला वो इसी का नतीजा है। अब आते हैं आखिर छठी अनुसूची की मांग क्यों की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि छठी अनुसूची में अगर उस राज्य को दर्जा मिल जा रहा है, उसको शामिल कर दिया जा रहा है, तो वो स्वतंत्रता के हिसाब से अपना कार्य करेंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे, अपना जीवन जिएंगे जिस तरह से और भी अन्य राज्य जीते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2019 में 370 जम्मू कश्मीर से हटाई तो जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा चुनाव करने का इजाजत मिल गया, लेकिन लद्दाख को नहीं मिला, जिसके कारण इनके अंदर एक दुख और आक्रोश था जो अब जाकर धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया 24 सितंबर को देखने को मिला। फिलहाल सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर विपक्ष भी काफी ज्यादा पलटवार सत्ताधारी सरकार पर कर रहा है और सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से यह हवाला दिया जा रहा है कि सोनम वांगचुक जो एनजीओ चलाते थे वो उसका जो लाइसेंस है उससे उन्होंने रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि विदेशों से फंड आते थे जो कि राष्ट्र हित के लिए सही नहीं था। इसको देखते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इन सभी मामलों को होने के पहले ही सोनम वांगचुक ने भविष्यवाणी कर दी थी और बयान उन्होंने दे दिया था कि ये जो हिंसा हुई है इसमें बलि का बकरा सरकार हमको बना रही है। बलि का बकरा बनाने से सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा सरकार के सामने और भी समस्या आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी सरकार ने इस आंदोलन के बाद की, ये कहते हुए कि विदेशों से फंड आते थे, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, साथ ही साथ ये कहते हुए कि युवाओं को इन्होंने ही भड़काया है, जेनजी को इन्होंने ही भड़काया है जो कि लद्दाख में जो हिंसा का रूप लिया है, इसलिए राष्ट्रहित को देखते हुए एनएससी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जो कि किया भी गया है। इसी को देखते हुए सोनम वांगचुक ने कहा था कि ये बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने आ सकती है। अब कैसे आ सकती है आप देखिए, अब जिसके साथ युवा मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग सरकार से मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अब जब उसी व्यक्ति को जो वहां पे लीड कर रहा है उस व्यक्ति को अगर सरकार की तरफ से एनएससी के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है तो युवाओं में तो फिर से हिंसा भड़क सकती है और हो सकता है कि युवा और भी सवाल जवाब सरकार से कर ले। अब ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए राजनीतिक गलियारों में क्या हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह प्रतिक्रिया आ रही है कि ये सरकार तानाशाही की है, देश में लगातार विद्रोह जो लोग कर रहे हैं ये सरकार की वजह से हो रहा है, सरकार तानाशाही चला रही है, जब जी जिसको चाह रहा उसको गिरफ्तार कर ले रही है, जिसके ऊपर जो ब्लेम लगाना है लगा दे रही है। यही नहीं, मनीष सिसोदिया की तरफ से भी बयान सामने आया कि एक समाज सेवी, एक शिक्षक जो देश के हित में तमाम रिसर्च किया, तमाम पुरस्कार वो पाया, उसको अब सरकार गिरफ्तार कर रही है। मनोजा बिहार की तरफ से भी बयानबाजियां सामने आ रही है। मनोजा जो आरजेडी के सांसद है उनकी तरफ से भी आ रहा है कि ये तानाशाही की सरकार है। तमाम कुल मिला जुला कर विपक्ष के एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे नेता है, सौरभ भारद्वाज ले लीजिए, उन्होंने भी बयानबाजी की और यहां तक कि दिल्ली में कैंडल मार्च भी निकाला गया था बीते दिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कि यह नाजायज गिरफ्तारी है, सोनम वांगचुक को सरकार बाहर करे, जेल से बाहर निकाले और भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम बयानबाजियों और तमाम नारे उसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च निकालकर। अब सवाल यहां पर यह बन रहा है कि सोनम वांगचुक कौन थे जिनके हित में विपक्ष ये बात कह रही है कि तमाम अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, बहुत बढ़िया वो शख्स हैं, समाज सेवक हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, देश हित में उन्होंने तमाम कार्य ऐसे किए जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो वो उसके लिए भी हमारे पास कुछ डिटेल्स है जो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो पुरस्कार है जिससे उनको नवाजा गया। तो सबसे पहले सोनम वांगचुक के बारे में आप कुछ खास बातें ये जान लीजिए जिसके लिए उन्हें हमेशा देश और दुनिया जानती है। अब देखिए, उनके डिजाइन किए हुए आइस स्तूप में माइनस तापमान में भी महीनों तक पानी रहता है, ये इन्होंने किया है। इसके लिए उनके स्कूल में उन बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है जो सरकारी स्कूल में फेल हुए हो। अब देखिए, फार्मस्टेज लद्दाख नाम की परियोजना शुरू की जिसके तहत पर्यटक स्थानीय परिवार के साथ रह सकते हैं। सेकंड, इस परियोजना का संचालन महिलाएं करती हैं। इसके साथ ही अगला है 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेस सम्मान भी मिल चुका है। भीषण सर्दियों में पानी की उपलब्धता के लिए आइस स्तूप की संरचनाएं विकसित की है जिनमें माइनस तापमान में भी कई महीनों तक पानी रह सकता है। ये सोनम वांगचुक की तरफ से ये वो विकास किए हुए कार्य है जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। ये एक समाज कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है और जिसके लिए सरकार की तरफ से इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तब ये सही व्यक्ति थे, लेकिन जब ये पूर्ण राज्य के दर्जा और छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने के लिए ये बात ये जब
सवाल उठा रहे हैं युवाओं के साथ मिलकर, तो सरकार ये कह रही है कि हिंसा ये भड़का रहे हैं, जेंजी नेपाल वाली यहाँ पे भी ये लाना चाहते हैं और इसीलिए इन्हें एनएसए के तहत इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब देखना ये होगा कि इनकी गिरफ्तारी के बाद युवा आगे और कौन कौन सा कदम उठाते हैं, या फिर सरकार जो कान में रुई ठूस कर बैठी हुई है, जो कान को पूरी तरह से बंद कर लिए, यूं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहरी हो गई है ये सरकार, क्या अब भी लद्दाख को लेकर कोई सही निर्णय लेगी? क्योंकि इस सरकार को तो झूठ बोलने की आदत है। ये सरकार जब साल 2019 में 370 हटाती है, तब ये कहती है कि लद्दाख को भी हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, यहां पर भी विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन वो सरकार आज तक पिछले यूं कहा जा सकता है कि लगभग 6 साल बीत चुके, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो सरकार झूठ बोलकर देखो जब देखो तब बदल जा रही है। वोट चोरी का एक अलग मुद्दा है। तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो सरकार अपनी ही कही हुई बातों को पूरी नहीं कर रही है, और जब इसके लिए युवा और देश के नागरिक जब सवाल कर रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही करार देकर उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार करा लिया जाता है, जैसा कि सोनम वांगचुक के साथ हुआ है। अब सवाल यहां पर यह बन रहा है कि देश के युवा जिनके अंदर गर्म खून होता है, जोश भरा होता है, देश के भविष्य कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण देते हैं जनसभाओं में जाकर, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मंत्री वो ये कहता है कि युवा देश के भविष्य, युवाओं के लिए हम ये अच्छा विकास करेंगे, वो अच्छा विकास करेंगे, लेकिन जब युवाओं से कहा जाता है और जो चीजें पूरी नहीं की जाती हैं, तब उस पर जब युवा सवाल करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, अस्पताल का उन्हें मुंह देखना पड़ता है, और ये सरकार मुंह दिखाती भी है। इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं, और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो फिर जब जम्मू कश्मीर में 370 हटा तो वहां पर विधानसभा चुनाव करने का दर्जा दे दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश होते हुए दिल्ली में भी ये चीजें कराई, और भी कई अन्य राज्य हैं, लेकिन लद्दाख में क्यों नहीं? इससे सरकार को क्या फायदा हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं सरकार अपनी आंखों के सामने घटती हुई देख रही है, और उसके बावजूद भी उन लोगों पर वार करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है, जैसा कि अभी सोनम वांगचुक के साथ साथ तमाम युवाओं के साथ सरकार ने किया है। सवाल तो बहुत सारे सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि सरकार ने खुद ही वादा किया, खुद ही पीछे हट गई, आखिर क्यों? ये सवाल हम आप पर छोड़े, आप जवाब दीजिएगा कि आखिरकार सरकार को इससे क्या फायदा होने वाला है, सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है, और सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है वो वाकई में बलि का बकरा उन्हें बनाकर गिरफ्तार किया गया, क्या सही है क्या गलत है आप पर छोड़ते हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप देख रहे थे DS4 न्यूज।